मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रसूल है। मैं बौला मेडिकल कॉलेज में शोबा नफ्सियात का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और आज मैं एक वजाहत के तौर पे इस वीडियो को रिलीज़ करना चाहता हूँ। कल से एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जी उसकी वजाहत कर लूँ। जो बच्चा इस हवाले से मेरे पास लाया गया था वो मेरे एक रिश्तेदार ने लाया, जिसको मैं जानता भी हूँ और वो बड़ा रिस्पेक्टफुल है और बड़ा खिदमतकार भी है। उन्होंने उसको अपना बेटा बना के मेरे पास लाया कि जी इसका एक सर्टिफिकेट मुझे दे दो। मैंने उसे आराम से तसल्ली से जब बच्चे को इंटरव्यू किया तो उनको बता दिया कि आप जिस चीज़ के लिए एक ओपिनियन लेना चाहते हो वो है बलूचिस्तान के मेडिकल बोर्ड का। ये वाहिद बोर्ड है जो कि एक जब भी कभी ये बोर्ड मुख्तलिफ डॉक्टरों की एक टीम का एक बोर्ड होता है, जब वो एक फ़ैसला करते हैं तो वो फ़ैसला बहुत ही मुस्तनद होता है। उसके बाद कोई भी इदारा या कोई ऐसा डिपार्टमेंट उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि वो उनके लिए बड़ी बाइज़्ज़त और वक़ार वाली ओपिनियन होती है। मैंने कहा कि मैं अगर इस बच्चे को बारे में आपको कोई भी ओपिनियन दे दूं कि ये ज़हनी मरीज़ है या ये ठीक है तो एक रिकॉर्ड में आ जाएगा। इसलिए इतना प्यारा और इनोसेंट और इंटेलिजेंट और अच्छा बच्चा है, इसके बारे में आप लोग ये ओपिनियन ना बना दे तो बेहतर होगा। मेरा मौक़िफ़ यह था कि ये बच्चा बिल्कुल ज़हनी और जिस्मानी तौर पे सही और सलामत है, इसको कोई भी ऐसी ज़हनी बीमारी नहीं है। और जो बीमारी वो लोग क्लेम करते हैं, जिसको हमारी डॉक्टरी ज़बान में कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर को आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जिसकी एक इम्प्रेशन बहुत ख़राब होती है, जो कि हमारे यहाँ लोकल ज़बान में इसको मिर्गी कहते हैं, यानी जो असर वाले होते हैं, या जिसको लोग कहते हैं कि इसको जिनात का असर हो चुका है। ये अक्सर उन बच्चों में आते हैं जो बच्चे अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से कोप नहीं करते हैं, मसलों को हल करने की सलाहियत कभी कभार उनकी अपनी शख्सियत की वजह से नहीं होते, तो वो ये सिम्टम अपने आप में इंड्यूस कर लेते हैं, लेके आ जाते हैं। लेकिन ये आदतों की बीमारी है, ये ज़हनी बीमारी नहीं है। तो उनसे इसी तरह हम्बली मैंने उनको बता दिया कि इस बच्चे को अगर आप रिकॉर्ड में लाएंगे तो आने वाले वक्त में इस बच्चे को अपनी तालीमी कैरियर में, अपनी समाजी ज़िंदगी में, और ख़ास कर जब ये कभी पासपोर्ट बनाएगा या अपने किसी सर्विस में जाएगा तो वहाँ अगर उस फोरम पे इसका सर्टिफिकेट इशू किया गया या उनको प्रेजेंट किया गया तो उस वक्त ये होगा कि उनको वो सर्विस से ये महरूम हो जाएगा। जो मेरे रिश्तेदार था, और जब मैंने ये बात की तो बच्चे ने भी उसी वक्त कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो वाकई आजकल FSC कर चुका हूँ और मैं आने वाले मेडिकल कॉलेज के एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो किस कदर इंटेलिजेंट, और वो बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ था, गपशप लगा रहा था, बहुत ही मेंटली साउंड बच्चा है। अब उसके लिए जब वो बच्चे मान गए, ये चले गए, खैर 2 दिन के बाद उसके वालिद या एक और दूसरा एक मोतबर बंदा इसके साथ आया, जो कि वो भी एक सिफारिश के तौर पर है। तो उस बंदे ने, कोई भी नाम है, अभी तक मुझे सही नाम मालूम नहीं, उसने ये कहा कि ये मेरा बेटा है और हम अगर आप सर्टिफिकेट देंगे तो गवर्नमेंट या किसी MPA मोतबर बंदा है उसका नाम लिया कि जी वो फिर मुझे पैसे देंगे। तो मैंने फिर भी उसे कहा कि आप लोग ये बच्चे के साथ जुल्म ना करें, तो आपको ये 15,000 20,000 मिलेंगे तो उससे आपको बच्चे को क्या होगा। लिहाजा आप जो है ना इस बच्चे को, इसको हम बीमारी भी नहीं समझते हैं, इस बच्चे को अगर आपने सेट कर दिए तो इसकी शनाख्त, आइडेंटिटी और अब दोस्तों में जो वक़ार है वो ख़त्म हो जाएगा। लोग इसको ज़हनी मरीज़ उसके बाद कहते रहेंगे और बच्चे की ज़िंदगी बड़ी अज़ियत में गुजरेगी। और उस वक्त शायद उनको मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगी, मुझे भी थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि उनको ये बातें नहीं लगी। अदरवाइज़ तो ये मामूल है। आपको ये सुन के बड़ी वो होगी कि मैं बुलान मेडिकल कॉलेज की इस कमेटी का, जब से मैं डॉक्टरी में आया हूँ मैं इसका मेंबर हूँ, जब से मैं आया हूँ 1992 से 1992 से मैं रेगुलर हूँ, और मुझ कोई ऐसा हफ्ता नहीं गुजरा जो मैंने हाई कोर्ट के लिए, मुख्तलिफ कोर्ट्स के लिए, मुख्तलिफ इदारे, चाहे एजुकेशन को, रेलवे का हो, PI का हो, जो भी इदारे हैं उनकी जो भी मेडिकल ओपिनियन होती है मैं रेगुलरली देता हूँ, और वहाँ एक रेगुलर अपनी फ़िक्र और सोच अल्लाह को वाज़े नाज़िर समझ के लोगों को ओपिनियन देता हूँ, और आज तक मेरा कोई ओपिनियन रिबॉन्ड नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड है।
اب اس سے جب میں نے ان سے ہمبلی یہ بچے کی خاطر یہ بات کی تو شاید انہوں نے اس چیز کو یا تو دل پہ لیا یا ان کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وجہ یہی ہے کہ وہ ایک طرف پیسے تھے، دوسری طرف وہ اپنا ایک مائنڈ بھی بنا کے آئے تھے، اپنی ذہن بھی بنا کے آئے تھے کہ جی اس کی ذہن کے مطابق کام ہو جائے۔ چلیں وہ چلے گئے اور خیر خیرت سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی میرا یہ موقف ہے کہ بچے کو الحمدللہ کوئی ذہنی بیماری نہیں، کوئی جسمانی بیماری نہیں۔ ہاں اس کی عادت کی ہے، وہ عادتیں جو ہے نا ہم باتوں سے، بابا اور ماں کی شفقت سے، دوستوں کی ری انفورسمنٹ سے، فیڈ بیک سے کہ جب ہم بچے کو دیتے ہیں تو بچے وہ عادتیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یا جب ایک ذمہ دار شخصیت بن جاتے ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، کوئی ٹیچر بن جائے، تو وہ ان عادتوں کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ وقت سے ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، لیکن شاید وہ ان کو گوارا نہیں ہوا، یا شاید اس کو ٹیس پہنچا اور جا کے انہوں نے پھر اس کے بعد یہ ویڈیو وائرل کر دی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جی اس طرح کی چیزوں کا ہمیں اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی ہمبل چیزیں ہوتی ہیں، آرام سے ہوتی ہے، ایک سسٹم سے ہوتا ہے، باقاعدہ ایک اس کے لیے مریض کو داخل کیا جاتا ہے، اس کی انٹرویوز لیے جاتے ہیں، پھر انٹرویوز کے بعد اس کی مخصوص قسم کی اوپینین بنایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بورڈ میں لیا جاتا ہے، بورڈ میں 5-6 بڑے معتبر ڈاکٹر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ایک اوپینین جو ہے نا وہ ریلیز ہو جاتا ہے، جو کہ ایک سسٹم ہے۔ یہ پل میں نہیں ہوتا کہ آپ تشریف لائیں اور ادھر سے میں نے لکھ کے دے دیا اور آپ چلے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ جو رجحان ہے لوگوں میں، یہ جو طریقہ کار ہے لوگوں کا، اور پروفیشن لوگوں کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے جب اس طریقے سے وہ دیتے ہیں تو یہ میرے خیال میں یہ بری بات ہے، اور اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا وہ معاشرے میں نفرتیں پلاتے ہیں، لوگوں کو جو سٹیٹس ہے، جو انداز ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ویلیڈیٹی بھی لوگوں کی وہ خراب ہو جاتی ہے۔ سیم یہ کیس آپ سن لیں کہ ایک بندہ میرے پاس آتا ہے کہ یہ میرے بیٹا ہے، نیکسٹ ڈے کوئی اور آتا ہے کہ یہ میرے بیٹا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ لوگ اپنی اس چھوٹی سی حاصل کے لیے کتنے بڑے بڑے نقصان اور کتنے بڑے غلط کلیم جو ہے وہ کر جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، اور ایسے کام سے ایک باشعور انسان کو گریز کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں برائیاں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کر لے۔